हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया, जिसमें हमने देखा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट चलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म डिफरेंशियल कैलकुलस में इनडिटरमिनेट फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो हमने कल आपको करवाया था कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सामने आपके सिलेबस में जो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बताया गया है वो कौन कौन सी हैं। जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो, वन पावर इन्फिनिटी। राइट, तो ये कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है आपके पास कुछ स्टैंडर्ड। तो यस, अब उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिए, कुछ ये आपके पास जो क्वेश्चन करते टाइम आपको इन एक्सपेंशंस की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए एक्सपेंशन की जरूरत क्या है। देखिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे नॉर्मल हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सपेंशन जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देती है, इसीलिए हम यहाँ पे आए एक्सपेंशंस का क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे तो बहुत सारी एक्सपेंशंस होती हैं आपके पास, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन देख लीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे है ई पावर एक्स की एक्सपेंशन है, मोस्ट यूज होती है, बहुत यूज होती है आपके क्वेश्चंस में ई पावर एक्स। नेक्स्ट ई पावर माइनस एक्स भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें, माइनस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन से बदलते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे साइन एक्स की भी इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स की एक्सपेंशन देख लीजिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉग वन प्लस एक्स, इसकी भी एक्सपेंशन बहुत फ्रीक्वेंट होती है। एक ई पावर एक्स, ये भी साइन एक्स भी ठीक है, और लॉग एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये दोनों इन दोनों एक्सपेंशन का बहुत यूज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ई पावर एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, राइट, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहला तो बेसिक मेथड वही है कि देखिए फर्स्ट मेथड देखिए पहले, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, आप क्या कीजिए पहले तो इसको लिख लेते हैं हम, लिमिट x अप्रोच टू जीरो एक्स ई पावर x माइनस लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां पे देखिए अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन यहां पे x जीरो अप्रोच करवाता हूं तो x यहां पे जीरो, ये टर्म जीरो खत्म हो जाएगी, लॉग वन प्लस जीरो मतलब लॉग वन जीरो अपॉन में जीरो। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, राइट, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, राइट। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखिए एक्स इंटू ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेटिव करके आ गया आपके पास। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस लॉग 1/x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फर्दर एंगल का करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास इसका डेरिवेटिव किया आपने, फिर नॉर्मल अब अगर हम यहाँ पे x जीरो करवाते हैं तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, जीरो ई पावर जीरो वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, आपने देखा ये मेरे पास फिर 0/0 फॉर्म ही बन रही है, राइट, 0/0 फॉर्म ही बन रही है। दैट मीन मैं अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो लगाएंगे विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। यहां पे अगेन आपके पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन कोई भी ले सकते हो आप। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो 1 आएगा, प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आ जाएगा आपके पास, राइट। और माइनस ये देखिए 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, राइट। तो माइनस
इसका स्क्वायर होता है। आई थिंक मैंने कल भी ये करवाई थी ये चीज। डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूं तो ये टर्म तो मेरे पास खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मेरे पास 1 प्लस ई पावर 0 1, और यहाँ पे भी रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3/2, जो कि हमारा आंसर है, राइट। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है करने का इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे मेथड की तरफ, ठीक है। अब इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सेकंड मेथड में आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे e पावर x आपको देखने को मिला, log 1 प्लस x आपको देखने को मिला। तो क्या मैं ये वाली एक्सपेंशन यहाँ पे पुट कर सकता हूं e पावर x और log 1 प्लस x की, राइट। तो यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन करेंगे हम। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x e पावर x की एक्सपेंशन करोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू माइनस log 1 बाय x की एक्सपेंशन आपके सामने। दिस इज x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस ऑन अप टू, ये आपके पास log 1 प्लस x की एक्सपेंशन है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, राइट। तो कुछ नहीं किया है, एक्सपेंशन रख दी है दोनों की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ध्यान से देखिए, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, इसकी दूसरी, इसकी दूसरी, थर्ड और थर्ड। देखिए ध्यान से, इसकी पहली टर्म की बात करूं तो क्या आएगा x, और इसकी पहली टर्म क्या है माइनस x। नेक्स्ट दूसरी टर्म की बात करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, यस। और इसकी दूसरी टर्म माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट, प्लस यहां से थर्ड टर्म क्या है एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहां से थर्ड टर्म क्या है प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और ये आपकी ऐसे टर्म्स चलती जाएंगी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये फैक्टर, ये आपके पास x की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब, दिस इज x क्यूब बाय 6 प्लस ये सोन अप टू, और यहां आ जाएगा x स्क्वायर, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर सभी के साथ डिवाइड में लिख दूंगा इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एक्स क्यूब बाय 6x स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा दिस इज x बाय 6, राइट। डिवाइड करने पे आपको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 3/2, प्लस यहां से एक्स क्यूब बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बाय 6, और प्लस ये आपके पास चलता जाएगा। आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये आपके पास 3/2, देखिए लिमिट लगेगी सभी के ऊपर, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और ये जो आगे जितनी भी टर्म्स आपके पास आती जाएंगी इनमें x रहेगा ही रहेगा, x की टर्म्स तो रहेंगी, राइट। तो ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए, इसके ऊपर ये कांस्टेंट है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग लिमिट, तो ये तो आ जाएगा 3/2 प्लस इनके ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या है टर्म्स कंटेनिंग x एंड इट्स हायर पावर, मतलब हर टर्म में x होगा और वो आगे बढ़ती जाएगी पावर, तो दैट मीन जब उसके ऊपर x अप्रोचेस टू 0 लगेगा, वो ऊपर वाली सारी टर्म्स आपके पास 0 0 बनती जाएंगी, और रिजल्ट आपका पूरा क्या बन जाएगा 0, और यहां पे आपके पास ये पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3/2।
जो कि आपका यहाँ पे आंसर कितना है 3/2 आंसर है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो दोनों मेथड हमने आपको बताए हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर x माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस log x इज इक्वल्स टू 2, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर x माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस log x। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 1 अप्लाई करता हूं तो 1 पावर 1 माइनस 1 दिस इज 0 बाय अगेन यहां पे 1 माइनस 1 0 और log 1 0, दैट मीन मेरे पास कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैं क्या एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं, बिल्कुल एल हॉस्पिटल लग सकता है। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आपके पास एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे तो देखिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ध्यान से ये स्टेप नोट करना, मुझे ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग अलग करना होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, इसका डेरिवेटिव भी बहुत आसान है, लेकिन इसका डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसका डेरिवेटिव सिर्फ x पावर x का मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूं और फिर इसमें हम वैल्यू खाली उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे अलग से x पावर x का डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो मान लीजिए ये आपके पास, मान लीजिए दिस इज योर y कोई फंक्शन है आपके पास, राइट, x पावर x। आपने प्लस 2 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते थे, अगर याद हो तो दोनों साइड लॉग लिए, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग बोथ साइड लॉग y इज x, तो ये आपके पास फार्मूला लग जाएगा, लॉग लिया जाएगा तो x log x, राइट, x log x आपके पास फार्मूला होता है, log a पावर m log a का फार्मूला होता है। तो यहां से मुझे आंसर क्या चाहिए dy/dx, ओके। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे x तो dy/dx। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1/y dy/dx, ये कैंसल आउट हो गए 1 प्लस log x। फाइनली मेरे पास dy/dx का रिजल्ट क्या बनेगा, y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू आपके पास क्या थी x पावर x। तो फाइनली आपके पास इसका जो dy/dx है x पावर x को जब आपने पूरा डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये रिजल्ट बन रहा है। देखिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको अलग से ही सॉल्व कीजिए, अदरवाइज यहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x पावर x का डिफरेंशिएट किया, क्या मिला आपको x पावर x 1 प्लस log x। देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया है माइनस x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x, राइट। देखिए अब अगर हम यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 1 अप्लाई करते हैं, 1 पावर 1 मतलब 1 और 1 प्लस log 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अगेन आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये अभी तक 0/0 फॉर्म बन रही है, राइट। तो अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करोगे तो इसका आएगा 1/x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे x पावर x का, तो अभी आपके पास क्या आया था, दिस इज x पावर x 1 प्लस log x और डिवाइडेड बाय
माइनस 1/x बचेगा, -1/x² का डेरिवेटिव -1/x और इसका स्क्वायर, राइट। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो ये माइनस का कैंसिल होके 1/x² आपके पास आ जाएगा, राइट। अब देखिए लिमिट जब x यहाँ पे 1 लगेगी तो ये तो पोर्शन आपका 1/1 हो जाएगा, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या होगा, लिमिट 1 पुट करेंगे x अप्रोच टू 1, तो यहाँ 1 की पावर 1 अपॉन 1, दिस इज योर 1 प्लस log 1 0, 0 प्लस 1 1 इंटू 1 पावर 1 प्लस log 1 0, तो अगेन आपके पास यहाँ से 1 इंटू 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास 2 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू टेन स्क्वायर एक्स। देखिए कल आपने आपको यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट करवाए गए थे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स डिवाइडेड बाय x इज 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x डिवाइडेड बाय x अगेन आपके पास 1 होता था। तो ये रिजल्ट आपको करवाए गए थे कल, राइट। देखिए तो यहां देखिए ध्यान से, डायरेक्ट इसमें अगर आप वैल्यू पुट करवाएं तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप थोड़ा सा यहां पे भी फोकस कीजिए, आप यहां पे भी फोकस कीजिए थोड़ा सा, कि यहां आपके पास tan स्क्वायर x है। यहां अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक्स स्क्वायर यहां आ जाए, x² डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x मेरे पास बनके, और उस पर ये रिजल्ट आपके पास अप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, मैं बात कर रहा हूं इस चीज की, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, x इंटू 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां आप x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम बन जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और इसके ऊपर जब ये रिजल्ट लगेगा तो ये पूरा आपका रिजल्ट यहां से कितना आ जाएगा, 1। आई होप समझ में आ गया होगा इस वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे पास ये बन जाएगा, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x³, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब अगर लिमिट अप्लाई करें तो 1 प्लस 0, 1 माइनस को 0 1, 1 माइनस 1 0 कैंसिल हो गया, log 1 माइनस 0 log 1 0, तो दैट मीन्स ये आपके पास अभी 0/0 फॉर्म आ गई है आपके पास, ये वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगेन एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x प्लस log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव log 1 माइनस, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x³ का डेरिवेटिव 3x², राइट। ये 1/3 एज अ कांस्टेंट, लिमिट अप्लाई होगी नहीं, वो आ जाएगा बाहर, 1/3, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x²। अब अगर आप यहां पे लिमिट अप्लाई कीजिए, cos 0 1, 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म आप देख रहे हैं, 0/0 फॉर्म बन गई। दैट मीन मुझे फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो दिस इज 1/3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन का डेरिवेटिव cos x, थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है मुझे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम,
यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कल ही करवाया आपको, दिस इज 1/, दिस इज डी एन की डिफरेंशिएशन माइनस एन डी की डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस, वहां पे प्लस, रिजल्ट आया तो प्लस माइनस माइनस 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, राइट। अगेन यहाँ पे अगर आप x अप्रोच टू 0 करो तो ये 0 सॉरी 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म। अगेन आप यहाँ पे देखिए तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन रहा है 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। दैट मीन्स अगेन एल हॉस्पिटल लगाएंगे बट ये 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1/6 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, -1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है मेरे को, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। तो डी एन की डिफरेंशिएशन 0 माइनस एन डी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 माइनस एक्स की होल पावर 1, और एंगल अंदर का करोगे तो -1 आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, राइट। आई थिंक समझ में आ गया है। तो दिस इज 2/1 माइनस एक्स की होल पावर 3 बन जाएगी, एक पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा वो वाला, राइट। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है -2/1 माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपके पास लीनियर फैक्टर आया, राइट। तो रिजल्टेंट में यहाँ पे 1/6 कांस्टेंट बाहर है। अब यहाँ पे अगर लिमिट हम 0 अप्लाई करें तो cos 0 आपके पास कितना होगा यहाँ पे -1, ये खत्म हो जाएगा 0, और माइनस में 2/1 माइनस 0 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, दिस इज -3/6, तो दैट मीन मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा -1/2, -1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो आज हमने किए ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिकली आज हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिफरेंशियल कैलकुलस में सब टॉपिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने एक्सपेंशन का यूज़ किया। उस क्वेश्चन को हमने आपको 2 मेथड से करवाया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, राइट। और उसके बाद हमने कुछ ये 2-3 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।